अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 5 तक हम लोग कवर कर चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, और लेक्चर नंबर 6 जो है वो हमने फाइनली स्टार्ट करना है। ये थोड़ा-सा निस्बतन शॉर्ट लेक्चर है। पहले हम लोग कमांड्स को डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे लेक्चर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी जा रहे थे। बट ये हमारे पास एक छोटा लेक्चर है उसकी निस्बत। तो इसमें हम प्रोसेस क्रिएशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे प्रोसेसेस जो हैं वो क्रिएट होते हैं। प्रोसेस हमारे पास क्या होता है? प्रोसेस सिंपली एक कोई भी टास्क है जो आप लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें और कई ज़्यादा सब प्रोसेसेस आ जाते हैं। एक प्रोसेस हमारे पास कोई एक प्रोग्राम भी सिंपल सा हो सकता है। और अगर हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस जो हैं वो मैनेज हो रहे होते हैं। ये अभी तक हमने पढ़ा है प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस किस तरह से क्रिएट किया जाता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो प्रोसेस क्रिएट करने के लिए हम एक सिस्टम कॉल यूज़ करते हैं क्रिएट प्रोसेस की। देखिए, जो सिस्टम कॉल होती है ना, वो हम डायरेक्टली यानी कि यूज़र डिफ़ाइन नहीं करता उसको, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है उसको कॉल करना। हम जो चीज़ कॉल कर रहे होते हैं ना, जैसे हमने एक कमांड देखी थी mkdir, ये हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, ये लाइब्रेरी कमांड्स होती हैं। ये हम कॉल करते हैं, और ये जब हम कमांड्स कॉल करते हैं ना, तो सिस्टम भी एक कुछ कॉल्स को डिफाइन करता है, कुछ कॉल्स करता है, उनको हम सिस्टम कॉल्स कहते हैं। तो सिस्टम कॉल्स डायरेक्टली हम नहीं चलाते, लिहाजा जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि क्रिएट प्रोसेस की सिस्टम कॉल चला रहे हैं, तो ये काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम कॉल चलाने का। तो जब हम कोई भी प्रोसेस क्रिएट करते हैं, तो जो प्रोसेस किसी प्रोसेस को क्रिएट कर रहा होता है, उसको क्या बोला जाता है? पेरेंट प्रोसेस। यानी कि जो एक्चुअल प्रोसेस है, यानी कि जब हम कोई प्रोसेस क्रिएट करें तो वो भी तो एक प्रोसेस है ना, तो वो जो प्रोसेस है वो हमारे पास एक पेरेंट प्रोसेस है, और जो प्रोसेस हमने क्रिएट किया है उसको हम चिल्ड्रन प्रोसेस या फिर चाइल्ड प्रोसेस बोलते हैं। तो जब आप पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप देखते हैं तो वो एक ट्री स्टाइल में होता है। लेट्स से कि रूट प्रोसेस था ना, तो उसने आगे से ये सारे प्रोसेसेस क्रिएट किए, और फिर एक इनिट के नाम से प्रोसेस था, उसने आगे से ये 3 यूज़र प्रोसेसेस क्रिएट किए, फिर एक यूज़र के अंदर और 3 प्रोसेसेस आ गए। इस तरह से पेरेंट चाइल्ड प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि एक पेरेंट और आगे से कई-कई चाइल्ड्स प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे पास हो सकते हैं। अच्छा, अब जो प्रोसेस क्रिएट होता है तो हमने देखा था कि उसको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको किस तरह के काम परफॉर्म करने हैं। तो जो भी उसको काम परफॉर्म करने हैं उस लिहाज से उसको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। अब जब जो चाइल्ड प्रोसेस हम क्रिएट करते हैं तो वो चाइल्ड प्रोसेस अपने पेरेंट के रिसोर्सेज को यूज़ करता है। लेट्स से कि यूज़र 2 जो था ना, ये अपने इनिट वाला जो इसका पेरेंट है उसी के रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर देता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि द पेरेंट मे हैव टू पार्टीशन इट्स रिसोर्सेज अमॉन्ग सेवेरल ऑफ इट्स चिल्ड्रन। लेट्स से कि हमारे पास ये एक प्रोसेस था, और इसका काम जो था वो फाइल ओपन करना था, और हमारे पास इसके जो सब प्रोसेसेस हैं वो भी इसी से रिलेटेड ही होंगे। तो वो सारे इसी के रिसोर्सेज जो हैं, अगर ये इनपुट आउटपुट की कुछ डिवाइसेस यूज़ कर रहा है, कुछ सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस की सोर्सेज यूज़ कर रहा है सीपीयू के रिलेटेड, तो वो सारे इसमें भी तकसीम हो जाएंगे। तो ये उसने यहाँ पर बताया हुआ है। अच्छा, वो कह रहा है कि जब एक प्रोसेस जो है वो कोई दूसरा न्यू प्रोसेस क्रिएट करता है, यानी कि एक चाइल्ड प्रोसेस बनता है, तो 2 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो जो पेरेंट प्रोसेस है वो साथ ही साथ उसके एग्ज़ीक्यूट होता रहे, या फिर हमारे पास जो पेरेंट है वो चाइल्ड प्रोसेस की टर्मिनेशन का वेट करे, यानी कि कब चाइल्ड प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो फिर मैं एग्जीक्यूट करूँ। और नॉर्मली हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनमें ये वाला काम हो रहा होता है, ठीक है? ऊपर वाला काम नहीं होता, यानी कि पेरेंट प्रोसेस जो है वो वेट करता है कि कब चाइल्ड प्रोसेस खत्म होगा तो फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। ये आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है कि दूसरे वाली बात नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होती है। कंकरेंसी इस हवाले से नहीं होती कि पेरेंट और चाइल्ड आप इकट्ठे ही एग्जीक्यूट कर रहे हो। अब उसके बाद एड्रेस स्पेस के हवाले से भी पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेसिंग की 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, यानी कि कैसे वो जो डाटा है उसको स्टोर करेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि चाइल्ड प्रोसेस जो है वो जो पेरेंट प्रोसेस है उसी की ही मेमोरी को यूज़ कर ले, यानी कि उसी का एक डुप्लीकेट बना ले। और दूसरा तरीका ये होता है कि चाइल्ड प्रोसेस एक न्यू प्रोग्राम जो है वो लोड करे, ना कि वो पेरेंट प्रोसेस ही की मेमोरी को यूज़ करे। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं डेटा के लिहाज से, मेमोरी के लिहाज से। ठीक है? उसके बाद उसने बताया हुआ है कि एक प्रोसेस आइडेंटिफायर हमारे पास होता है जो कि हर किस्म के प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करता है, कि लेट्स से कि ये 0 प्रोसेस है तो ये चाइल्ड प्रोसेस है, इस तरह से 1 है तो ये कोई और प्रोसेस है। इस तरह से हमारे पास जो है वो प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, किसकी तरफ से? प्रोसेस आइडेंटिफायर की तरफ से। अब हम जब कोई प्रोसेस हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम फोर्क सिस्टम कॉल यूज़ करते हैं। ये लिनक्स की बात हो रही है, ठीक है? लिनक्स में हम क्या यूज़ करते हैं? फोर्क सिस्टम कॉल यूज़ करते हैं। अब सिस्टम कॉल में मैंने आपको बताया था कि लाइब्रेरी फंक्शन हम कोई लगाते हैं,
और उसकी मदद से प्रोसेस क्रिएट करना और ये सब मैनेज करना ये हमारा काम नहीं होता लिनक्स में। ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है या हमारे कर्नेल का काम होता है। तो वही ये चीज़ें कर रहा होता है, फोर्क की प्रोसेस सिस्टम जो है वो वही यूज़ कर रहा होता है। तो उसके बाद उसने बताया है कि जो हमारे पास न्यू प्रोसेस जो चाइल्ड प्रोसेस होता है, वो एड्रेस स्पेस कॉपी करता है किसकी? पेरेंट की, ठीक है? जो कि हमने ऊपर यहाँ पर डिस्कस किया कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो उसमें से ये वाली पॉसिबिलिटी अभी हमारे पास आ रही है लिनक्स में कि क्या होता है कि चाइल्ड प्रोसेस कॉपी किसकी मेमोरी स्पेस को करता है? या एड्रेस स्पेस को, पेरेंट की एड्रेस स्पेस को कॉपी करता है। तो हमारे पास जो फोर्क सिस्टम कॉल जब हम चलाते हैं, कोई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हैं, तो वो हमें रिटर्न कोड जो देता है वो 0 देता है। प्रोसेस आइडेंटिफायर का कोड क्या होता है चाइल्ड प्रोसेस के लिए? 0। अच्छा, जैसे ही हम फोर्क की सिस्टम कॉल चलाते हैं तो हम एक और भी कमांड यूज़ करते हैं, या सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम कह लें कि यूज़ करता है, जो कि execlp की कमांड होती है। जिसका काम क्या होता है कि हमारा जो प्रोसेस है, जो चाइल्ड प्रोसेस है, उसको एक नया प्रोग्राम असाइन करता है, ना कि वो डुप्लीकेशन वाला प्रोग्राम असाइन करता है। यानी कि ये वाली जो अब हमने पढ़ी थी ना कि एक नया प्रोग्राम उसमें लोड होता है, तो ये हम इस कमांड के ज़रिए से लोड करवाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं हो रहा होता। इस कमांड में क्या होता है जब हम ये काम करते हैं, तो एक बाइनरी फ़ाइल मेमोरी में लोड कर देती है, यानी कि एक फ़ाइल बनाकर जो है ना, वो इस चाइल्ड प्रोसेस को दे देती है। उसके बाद पेरेंट जो है वो कई किस्म के अपने चाइल्ड प्रोसेसेस बना सकता है, और मैंने आपको बताया था लिनक्स में क्या डिफ़ॉल्ट फ़ीचर होता है कि जब चाइल्ड चल रहा होगा तो उस टाइम पर पेरेंट नहीं चलता, पेरेंट उसके लिए वेट सिस्टम कॉल जनरेट कर देता है जब चाइल्ड चल रहा होता है। ठीक है? और वो रेडी क्यू में चला जाता है, यानी कि मैं जब जैसे ही ये चाइल्ड प्रोसेस खत्म होगा तो फिर मेरी बारी, फिर मैं एग्ज़ीक्यूट करूँगा। तो इस तरह से हमारे पास ये काम हो रहा होता है। अच्छा, प्रोसेस टर्मिनेट किस तरह से होता है? वो एग्ज़िट सिस्टम कॉल का यूज़ करके टर्मिनेट होता है। जब उसने अपना काम ख़त्म कर लिया होता है तो फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्ज़िट सिस्टम कॉल के ज़रिए से उसको एग्ज़िट करवा देता है, और जितना भी उसने डेटा यूज़ किया है, रिसोर्सेज़ यूज़ किए हैं, वो फिर पेरेंट प्रोसेस के पास वापस चले जाते हैं, और या फिर डी-एलोकेट हो जाते हैं, यानी कि वो ख़त्म हो जाते हैं रिसोर्सेज़, वापस से हमारे सिस्टम को वो एलोकेट कर दिए जाते हैं। इसकी सिंपल आप लोग मिसाल ले लें कि जैसे आप लोगों ने डिस्क में कुछ डाटा स्टोर किया था, वो आप लोगों ने डिलीट कर दिया, तो अब वो मेमोरी जो है वो डी-एलोकेट हो चुकी है, वापस से हमारी डिस्क को जा चुकी है। अच्छा, एक प्रोसेस जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस की टर्मिनेशन का भी बायस बन सकता है। लेट्स से कि आपने एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया, और उसको आपने डिलीट कर दिया, तो पेरेंट प्रोसेस भी डिलीट हो जाए, तो इसको हम क्या क्या कहेंगे कि एक प्रोसेस की वजह से दूसरा प्रोसेस डिलीट हो रहा है, और इसके लिए अबॉर्ट की सिस्टम कॉल जो है वो हमारे पास लिनक्स यूज़ करता है। तो वो कह रहा है कि जो हमारे पास पेरेंट प्रोसेस होता है ना, वही ये काम कर सकता है, यानी कि पेरेंट प्रोसेस अगर किसी चाइल्ड प्रोसेस को ख़त्म करना चाहता है, तो वो अबॉर्ट की सिस्टम कॉल यूज़ करके ये काम कर सकता है। चाइल्ड अपने पेरेंट को ख़त्म नहीं कर सकता। अच्छा, जब उसने ख़त्म करना है पेरेंट ने, तो उसको पता भी तो होना चाहिए ना कि मेरे अंडर कितने प्रोसेसेस हैं, उनको मैंने आइडेंटिफ़ाई किस तरह से करना है। तो इसलिए पेरेंट के पास ये सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं कि किस प्रोसेस की क्या आइडेंटिटी है, ठीक है? अच्छा, पेरेंट जो है वो टर्मिनेट क्यों करता है चाइल्ड प्रोसेस को? इसके लिए कुछ रीज़न्स उसने बताई हैं कि या तो चाइल्ड जो है वो उसके रिसोर्सेज़ इतने ज़्यादा एक्सीड हो जाते हैं कि पेरेंट उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, इतने रिसोर्सेज़ पेरेंट के पास हैं ही नहीं जितने चाइल्ड को चाहिए, तो पेरेंट उसको टर्मिनेट कर देता है, यानी उसको डिलीट कर देता है। या फिर जो टास्क चाइल्ड को दिया गया था वो अब चाहिए ही नहीं है यूज़र को, तो इसलिए वो पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस को डिलीट कर सकता है। और एक रीज़न ये हो सकती है कि पेरेंट एग्ज़िट कर रहा है और वो चाइल्ड को नहीं करने देना चाहता अपना काम। लेट्स से कि जो पेरेंट है वो अपना काम ख़त्म कर चुका है और वो एग्ज़िट करने वाला है, लेकिन चाइल्ड का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऐसी सूरत में कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कास्केडिंग टर्मिनेशन की टर्म यूज़ होती है, यानी कि जैसे ही पेरेंट प्रोसेस एग्ज़िट हुआ तो साथ ही उसके चाइल्ड प्रोसेसेस भी जो हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, फ़ोर्क सिस्टम कॉल के बारे में उसने बताया है कि फ़ोर्क सिस्टम कॉल जब एग्ज़ीक्यूट होती है हमारे पास सिस्टम की तरफ से, ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से, तो हमारे पास एक नया प्रोसेस जनरेट हो जाता है, और ये प्रोसेस जो है ये पेरेंट प्रोसेस की जो मेमोरी है उसी को यूज़ कर रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और हम एक्सी क्लिप का लगा के कमांड जो है उसको एक नया प्रोग्राम भी दे सकते हैं, बट वो इसने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। अच्छा, उसके बाद उसने बताया है कि प्रोसेस आइडेंटिफायर जो है वो हमारे पास चाइल्ड के लिए क्या होता है? 0। और हमारे पास अगर फेलियर हो जाता है, यानी कि अगर चाइल्ड प्रोसेस नहीं क्रिएट होता, फोर्क सिस्टम की हमने कमांड लगाई, और जो हमारे पास प्रोसेस था, जो चाइल्ड प्रोसेस था वो क्रिएट ही नहीं हुआ, तो हमारे पास फिर -1 रिटर्न हो जाएगा। इसी चीज़ को उसने यहाँ पर बताया हुआ एक प्रोग्राम के ज़रिए से ये हमने कुछ लाइब्रेरीज़ इंक्लूड कर लीं, ये एक फ़ंक्शन बना लिया, और ये फ़ंक्शन का उसने आगे कोड बताया आपको।
यहाँ पर एक प्रोसेस पीआईडी के नाम से हमने जो है वो एक इंटीजर बनाया। ये पीआईडी में हम फोर्क सिस्टम कॉल का जो रिज़ल्ट है वो स्टोर करवाएँगे। हमने फोर्क सिस्टम कॉल चलाई और उसका जो रिज़ल्ट है वो प्रोसेस आईडी में आ रहा है। ठीक है? यानी कि वो 1 है, 0 है, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ, नहीं हुआ। यही तो फोर्क से हमें पता चलता है ना, फोर्क के सिस्टम कॉल से। तो वो हमारे पास रिज़ल्ट पीआईडी में आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि अगर पीआईडी 0 है, तो यहाँ पर आप लोग चाइल्ड से जो आप काम करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर रख लेंगे चाइल्ड प्रोसेस के लिए। अगर वो कुछ और आता है, यानी कि 0 के अलावा -1 आ गया, कुछ भी आ गया, तो फिर हमारे पास इसका मतलब कि वो फ़ेल हो चुका है, और फ़ेलियर की सूरत में अब पेरेंट अपना वेट बंद कर देता है, और वो वेट सिस्टम कॉल को एग्ज़िट करके, यानी कि उसको ख़त्म करके, अब वो खुद रेडी क्यू से अपने पास आ जाता है, मतलब रन करना शुरू कर देता है। तो पेरेंट के लिए फिर हम यहाँ पर कोड लिख देते हैं एल्स ब्लॉक में। तो यही चीज़ उसने हमें बताई हुई है। सिंपल चीज़ें, आप लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएँगी, कॉन्सेप्ट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो पेरेंट प्रोसेस के हवाले से उसने ये एक ब्लॉक बना के बताया हुआ है कि उसके पास कुछ भी आईडी हो सकती है प्रोसेस ब्लॉक की। चाइल्ड प्रोसेस जैसे क्रिएट होगा तो उसके पास 0 आईडी आ जाएगी, और वो मेमोरी स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट उसकी यूज़ कर रहा होगा। और फिर कर्नेल स्पेस होती है जो कि इन दोनों प्रोसेसेस को, इन सारे प्रोसेसेस को बेसिकली आप मैनेज कर रही होती है, और हार्डवेयर रिसोर्सेज़ से कम्युनिकेट करवा रही होती है। अच्छा, जब हम फोर्क सिस्टम कॉल बनाकर सिस्टम जो है उसको चाइल्ड प्रोसेसेस देते हैं, तो चाइल्ड प्रोसेसेस और पेरेंट प्रोसेसेस बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर करते हैं, जो कि उसने हमें यहाँ पर बताई हैं। जैसे कि वो किस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो शेयर करते हैं। फ़ाइल डिस्क्रिप्टर टेबल शेयर करते हैं, यानी कि फ़ाइल की जो कंटेंट्स होते हैं, फ़ाइल्स वो दोनों एक-दूसरे की देख सकते हैं कि कौन-सी फ़ाइल्स यूज़ हो रही हैं, तो ये चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। सिग्नल हैंडलिंग सेटिंग्स कि कैसे सिग्नल को मैनेज करना है, डिजिटल टू एनालॉग वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपस में शेयर करते हैं। उसके बाद रूट डायरेक्टरी और इस तरह से और भी उसने चीज़ें बताई हुई हैं। जो कि इतनी टेक्निकलिटीज़ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिंपल इसको पढ़ सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बेसिकली शेयर करते हैं, और कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों ने लाज़मी याद रखनी है। डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो, एक तो प्रोसेस आईडी डिफरेंट होती है, और इसी तरह से जो पेरेंट की प्रोसेस आईडी होती है, हर चाइल्ड के लिए वो डिफरेंट होती है। यानी कि हर चाइल्ड के लिए पेरेंट की प्रोसेस आईडी डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती। अगर यहाँ पर 2 चाइल्ड प्रोसेसेस होते, तो इसके लिए पेरेंट की प्रोसेस आईडी कुछ और हो जाती, और इसके लिए पेरेंट की प्रोसेस आईडी कुछ और भी हो सकती थी। तो इसी तरह से उसने बताया हुआ है हमें कि चाइल्ड हैज़ इट्स ओन कॉपी ऑफ पेरेंट्स फाइल डिस्क्रिप्टर्स। हर चाइल्ड के पास पेरेंट के जो फाइल डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, उसकी एक अलग कॉपी मौजूद होती है। अपने पास उन्होंने एक अलग कॉपी रखी होती है, उसको वो शेयर नहीं करते एक दूसरे के साथ। तो हर कोई अपने तौर पे उसको अपडेट कर रहा होता है और यूज़ कर रहा होता है। उसके बाद उसने बताया है कि हमारे पास जो फोर्क की सिस्टम कॉल होती कि सिस्टम कॉल जब हम चलाते हैं तो वो फ़ेल हो जाती है, -1 का जो साइन रिटर्न करती है, वो किस वजह से करती है, वो क्यों फ़ेल होती है, उसकी कुछ रीज़न्स उसने बताई हैं, 3 रीज़न्स बताई हैं। एक तो उसने बताया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस अलाउड टू एग्ज़ीक्यूट अंडर वन यूज़र, एक यूज़र के अंडर जो प्रोसेसेस एग्ज़ीक्यूट होने चाहिए थे, उनकी लिमिट एक्सीड हो चुकी है, तो अब मज़ीद प्रोसेसेस क्रिएट नहीं हो सकते। इस वजह से हमारे पास -1 रिटर्न कर दिया जाता है जब हम फोर्क की सिस्टम कॉल चलाते हैं। और दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस एक सिस्टम के अंडर एग्ज़ीक्यूट करने की इजाज़त थी, याद रखिएगा पहले हमने यूज़र के अंडर बात की थी, और अब हम सिस्टम के अंडर कह रहे हैं कि सिस्टम के अंडर प्रोसेसेस जितने एग्ज़ीक्यूट करने की इजाज़त थी, वो लिमिट एक्सीड हो चुकी है। तो लिहाज़ा अभी भी फोर्क सिस्टम कॉल जो है वो -1 रिटर्न करेगा। एक और रीज़न ये हो सकती है इसके फेलियर की, प्रोसेस ना क्रिएट होने की, कि जितनी भी हमारे पास स्वैपिंग की स्पेस थी, वो हमारे पास हम कंज़्यूम कर चुके हैं। तो स्वैपिंग हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम प्रोसेसेस हमें नहीं चाहिए होते हैं, तो उनको हम स्वैप करके बाहर भेज देते हैं, और जब चाहिए होते हैं, फिर हम उनको स्वैप करके अंदर ले आते हैं। तो स्वैपिंग के लिए हमारे पास स्पेस नहीं बची, इसीलिए भी प्रोसेस जो है वो हमारे पास क्रिएट नहीं हो रहा होता बाज़ दफ़ा। तो ये हमने लेक्चर जो है वो ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।